हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? फाइनली ये कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है और फाइनली आंचल और निधि, पता नहीं आगे क्या होना है, हमें नहीं पता। ऐसे भी दोनों बहुत जिद्दी हैं, लेकिन आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और खुद की जिंदगी को अपनी रफ्तार से जीना सीखिए। ठीक है लवलीज, तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल और निधि मूवी डेट पर जाते हैं, जहां आंचल को फ्लर्ट करते देख निधि के तन बदन में आग लगती। भाई, लगना भी चाहिए, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। कैसे उसके ऊपर किसी और की आंखें महसूस करें हम? हाँ, कम से कम हम तो नहीं कर सकते। इस मामले में हम बहुत बहुत गए गुजरे इंसान हैं। तो हो सकता है कि हम निधि से इस मामले में रिलेट कर सकते हैं और वो आंचल से गुस्सा होती है। अब आगे, आंचल उसके बिल्कुल करीब थी और अपने होठ धीरे से निधि के होठ पर रखते हुए ना वो हक जताना चाहती थी, ना इजाजत मांग रही थी। वो बस उसे चख रही थी, उस तड़प को, उस चुप्पी को, उस जलन को जो अभी कुछ देर पहले उसके सीने में अंगारे बनकर सुलग रही थी। उसका हाथ निधि के सूट के ऊपर से उसकी कमर के उस हिस्से को महसूस कर रहा था जहां उसकी सांसों और धड़कनों के बीच एक दहकता हुआ सच बसा था, और दूसरा हाथ धीरे से निधि के गले तक जा पहुंचा, जहां उसका दुपट्टा जैसे खुद पर पहरा बिठा कर खड़ा हो। अगर अभी के अभी ये दुपट्टा नहीं हटाना तो ट्रस्ट में निधि, मैं इस जगह से बहुत कुछ हटा दूंगी। उसकी आंखें अब भी उतनी ही गंभीर थी जितनी उसकी आवाज, लेकिन इन आंखों में गुस्सा कम और भूख ज्यादा थी, जिसे देखने की, जानने की और महसूस करने की इच्छा तो निधि की भी थी। निधि की धड़कनों ने जैसे दौड़ लगा दी थी। उसे डर भी लग रहा था, उसी डर में छिपा वो सिहरता हुआ सुख भी उसे कांपने को मजबूर कर रहा था। निधि को मालूम था आंचल जब शब्दों से नहीं कहती तो वो अपनी हरकतों से आग लगा देती है, लेकिन आज निधि ने कुछ और सोचा था। उसने अपने होठों को जरा सा गीला किया। उसकी आंखों में एक झिझकती हुई शरारत थी। पीछे हटते हुए उसने आंचल की ओर देखा। बिल्कुल नहीं, उसकी आवाज में सिसकती हुई मुस्कान। बिल्कुल नहीं हटाएंगे हम ये दुपट्टा, तुम्हें जो करना है कर लो आंचल मेहता। इतना कहना था कि आंचल की आंखों में कुछ चटक गया था, जैसे क्रोध, एक असहाय इच्छा जिसे न रोका जा सकता था, ना ही कहकर बुझाया जा सकता था। पर वो कुछ नहीं बोली। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें स्क्रीन पर टिका दी, जैसे उसने कोई अंतिम फैसला कर लिया हो। लेकिन भीतर कुछ दरक रहा था, एक तड़प जो अब आवाज नहीं थी, बस ज्वाला थी। निधि वहीं बैठी रही, चुप, पर उसके भीतर अब एक मायूसी थी। वो चाहती थी कि आंचल फिर से उसे छेड़े, फिर से अपनी बाहों में जकड़े, फिर से वही गर्मी लाकर उसे भस्म कर दे। लेकिन अब वो खामोशी आंचल की नहीं थी, वो सजा थी निधि के लिए। निधि की आंखों से परे पर उसकी रूह के भीतर एक ख्याल बार बार धड़क रहा था। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। काश मैं उसकी उंगलियों को, उसकी आंखों को, उसके लफ्जों को अपने जिस्म से हटने नहीं देती। लेकिन अब आंचल चुप थी, और चुप्पियां जब इश्क में आती है तो इकरार से ज्यादा शोर मचाती है। मूवी की धीमी रहस्यमयी रोशनी उनके चेहरे पर एक अधूरी कविता की तरह छिटक गई थी।
पर्दे पर चलती कहानी उनके भीतर की कहानी से कम दिलचस्प कहाँ ही थी। निधि की आंखें अब भी सामने स्क्रीन पर थी, पर मन अब वहां नहीं था। और फिर एक क्षण बिल्कुल अनायास उसकी गर्दन पर किसी गर्म जिंदा चीज का एहसास हुआ। आंचल के होठ थे वो। गर्दन एक और अपने आप झुक गई, जैसे आत्मसमर्पण कर दिया हो किसी अदृश्य अधिकार को। हाथों की उंगलियां स्वतः ही सख्ती से भींच गई थी। उसके भीतर कुछ कांप गया था, कोई हुक, कोई अनकही पुकार। निधि की सांसें रुक गई। डर और रोमांच के दो लहरें एक साथ दौड़ गई थी उसकी पीठ के नीचे से। उसे लगा कि आंचल मजाक कर रही है, पर उसके होठ की सख्ती और सांसों की गर्माहट तो कुछ और ही कह रही थी। निधि का मन कह रहा था मान ले, लेकिन जिद ने फुसफुसाया बिल्कुल नहीं। उसके इतना कहते ही आंचल की नजर जैसे बुझ गई और गर्दन पर वही होठ, इस बार भूखे, बेचैन, भीगे, हल्के तो बिल्कुल नहीं। एक हाथ से आंचल ने उसे अपनी ओर खींचा, दूसरे हाथ से उसके होठ पर हल्के से दांतों की छुअन दी। वो इतना कोमल भी नहीं था कि दर्द ना हो, और इतना उग्र भी नहीं था कि चीख निकल जाए। गर्दन पर जब आंचल ने दांत से चूमते हुए चूसना शुरू किया, तो निधि के मन में जैसे कोई बांध टूट गया। वो सिहर उठी, कांप गई, कंधे सिहरने लगे, सांसें बेकाबू हो गई थी। अगर कोई देख ले तो, उसका मन चिल्लाया, पर होठ बंद थे किसी मासूम अपराध बोध की तरह। और तभी आंचल कहती, चाहे ऐसे पड़े व वैसे, लेकिन तुम्हारी गर्दन तो मेरी है अब निधि। ये पंक्तियां नहीं थी, ये वादा था, कैद थी धड़कनों के उन पुराने दरवाजों की चाबी थी, जिसे निधि ने वर्षों तक बंद रखा था। निधि ने सिर थोड़ा पीछे किया, होठ भींच लिए और हाथ आंचल की जांघ पर कसकर गिरफ्त में आ चुके थे। किसी की आवाजें ना सुनाई दे, इस तरह से निधि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, और आंचल के स्पर्श अब गर्दन से नीचे खिसकते जा रहे थे। निधि को लगा वो कहीं गिर रही है, और इस गिरावट से वो डरती भी थी और मोहब्बत भी करती थी। आंचल का एक हाथ अब उसके गले से दुपट्टा खींचने की कोशिश में था, और दूसरा उसकी पीठ पर, जैसे किसी पुरानी कोई कहानी को समेट रहा हो। क्यों इतनी बेचैन थी आंचल? शायद इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत को अब तक कोई नाम नहीं मिला था, या शायद इसलिए कि निधि ने बहुत देर कर दी थी, इतनी देरी जो उचित नहीं थी। निधि के होठ कांप रहे थे, न डर से बल्कि उस स्पर्श से जो अब धीरे धीरे अपनी सीमाएं मिटा रहा था। आंचल की उंगलियां उसके सलवार की डोरी को पार करती हुई बिल्कुल उस जगह ठहर गई जहाँ न रूह की इजाजत थी न जिस्म की मनाही। ये सब कुछ सही है। निधि की आंखों में सवाल नहीं था, बस थरथराती हुई सांस थी। आंचल की आंखें एकटक उसके चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो खुद को उसमें उतार रही हो। तुम नहीं समझोगी। जिस्म अब किसी की सांसों में धधकने लगी, तो आग बुझाने के लिए कोई भाषा नहीं चाहिए होती। और फिर उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में कर ली, जैसे बरसों की प्यास एक ही घूंट में बुझा देना चाहती। निधि की देह कांपी, पर पीछे नहीं हटी। उसके स्तनों पर आंचल की उंगलियां जब थमी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल की सबसे गहरी नस दबा दी।
एक कसाव, एक दबी चीख, एक ऐसा एहसास जिसका नाम शायद इजहार नहीं, इंतहा था। आंचल की आवाज सख्त थी, जो मोहब्बत को अपनी हथेली में अकड़ लेना चाहती थी, पकड़ लेना चाहती थी। उसका हाथ अब भी आंचल की पीठ पर और दूसरा उस सलवार की डोरी पर टिका था। उसके जिस्म पर निशान बनते जा रहे थे, होठों से, दांतों से, उंगलियों से। हर निशान एक वादा था कि ये ख्वाहिश सिर्फ आज की नहीं, बल्कि हर उस रात की है जहाँ दो औरतें एक दूसरे में सिमटना चाहती है बिना किसी पछतावे के। जैसे अब जिस्म की सिलवटें बेकाबू थी, सांसें बेहिसाब, और उस पल कोई दुपट्टा, कोई डर, कोई नाम महत्व नहीं रखता था। सिर्फ एक सच्चाई थी कि कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं बहते, वो जिस्म की भाषा में भी दर्ज होते हैं। पर्दों पर दृश्य तेज हो चुके थे, पर निधि की आंखें अब कहीं और उलझी थी। अंधेरे में धीरे धीरे पास आती उस गर्माहट में, जो एक सांस की तरह उसके गर्दन के पास महसूस हो रही थी। उसने चाहा, कुछ ना समझे, कुछ ना जाने, पर जैसे ही आंचल का गर्म और धीमा स्पर्श उसके गले के पास पड़ा, निधि की पलकें खुद ब खुद झुक गई। अचानक से किसी ने देख लिया तो, आंचल ने फुसफुसा कर कहा, और निधि का बदन सिहर उठा। जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, पर उसके हाथ धीमे से आंचल की जांघों को कस रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों। अचानक एक अजनबी एहसास, जैसे किसी ने दुनिया की सारी सीमाएं लांघ दी हो। एक हाथ उसके भीतर की थरथराहट को महसूस कर रहा था। उसके पैरों के बीच सलवार के कपड़ों के ऊपर उंगलियां थी आंचल की, धीमी गहराई से सहेजती हुई, जैसे कोई किसी धड़कन जख्म को सहला रहा। आंचल नाम उसके होठों से नहीं, उसकी सांसों से फिसला था। वो कुछ कहते उससे पहले सलवार की डोरी ढीली होने लगी। धड़कनों की गति जैसे अब और तीव्र हो गई थी, और उंगलियां उस जगह को सहला रही थी जहाँ अग्नि थी, जहाँ पानी था, जहाँ बाढ़ की रेखाएं थी, और जहाँ से जैसे कोई अंतहीन रसाव अपने आपे से बाहर हो सकता था। हाथ अंदर जाने ही वाले थे कि निधि ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। शरीर की अकड़न अब आग बन चुकी थी, और हाथ पकड़ते हुए कसकर, जैसे कोई टूटते बांध को रोक लेना चाहता हो, कोई इस बांध को अभी टूटने नहीं देना चाहता हो। शरीर अकड़ रहे थे, जिस्म की ख्वाहिश थी कि आंचल उस जगह से हाथ ना हटे, और एक क्षण के लिए वक्त रुक गया। उनकी आंखें मिली। आंचल की आंखों में कोई माफी नहीं थी, बस एक जलती हुई आग थी जिसे रोक दिया गया था पर बुझाया नहीं गया था। वो चुपचाप अपने हाथों को वहां से निकालती और सीधी होकर बैठ गई। आंखें स्क्रीन पर टिक गई, मानो वहां की कहानी में कुछ बचा हो अभी देखने को। पर निधि वो न कहानी देख पा रही थी, न हवा में लौट पा रही थी। उसके भीतर मानो अंगारे फूट रहे थे। बंद होठ, कांपती उंगलियां और हर रुकती सांस एक अनकहे अपराध बोध की तरह चुभ रही थी। जाने कौन सा रसाव था जो रिश्ता जा रहा था उसके भीतर से। और अचानक से आंचल धीमी आवाज में कहती, सॉरी। इतना हल्का कि शब्द नहीं, बस एक सांस सा लगी। निधि ने उसकी ओर देखा। न गुस्सा न प्रश्न, बस एक थका हुआ मौन जो धीरे से उसकी ओर झुकी।
और आंचल के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। अब दोनों चुप थे, पर उन चुप्पी में सैकड़ों स्पर्शों की प्रतिध्वनि थी। निधि की सांसों की रफ्तार थी जो आंचल महसूस कर पा रही थी। मूवी खत्म हुई, रोशनी जली, दुनिया ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। दोनों बाहर निकले, रेस्टोरेंट पहुंचे जहां वेटर ने कहा, क्या लेंगे मैम? निधि को भूख नहीं थी, मानो उसका शरीर अभी भी इस सिनेमा की उस अंधेरी कुर्सी पर बैठा था जहां हर हरकत ने उसे जला दिया था। बस कुछ हल्का। आंचल ने भी बहुत कुछ नहीं मंगवाया। उसकी नजरों के बीच दीवारें खड़ी थी, दोनों की नजरें बार बार उठती और फिर जाने किसी कारण से झुक जाती। खामोशी अब एक साथी बन गई थी, जैसे दोनों एक दूसरे से ज्यादा खुद से नजरें चुरा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। निधि ने धीरे से कहा, घर चले? आंचल ने बस हाँ कहा, जैसे कोई और विकल्प हो ही ना। बाइक स्टार्ट की और इस बार निधि ने पीछे बैठते हुए उसके कमर को हल्के से नहीं, जैसे जोर से थाम लिया, किसी तूफान में खुद को संभाल रही हो, कुछ ऐसे। उसके भीतर कुछ दरक रहा था, पर आंचल के भीतर जो आग थी वो अब उसकी पीठ के सहारे निधि को छू रही थी। कोई कुछ नहीं बोला, बस हवा थी, तेज ठंडी, और फिर भी भीतर कुछ सुलग रहा था, भीतर कुछ कांप रहा था। ये घर पहुंचते और घर पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। हालांकि अंदर जाने से पहले आंचल ने निधि से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी थी और चुपचाप निधि अपने कमरे में चली गई। आंचल भी भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चल पड़ी थी। आंचल का अपनी हरकतों के बारे में सोचना जारी था और कमरे में पहुंच अपने सुलगते जिस्म को थोड़ी शांति देने के लिए उसके पास स्नान एक आखिरी विकल्प था। वो स्नान करने चली गई, जैसे अपने तपन को बुझाना चाहती है। और इसी दौरान नल के नीचे बैठी उसकी नजरें अब बंद थी और बहते पानी के बीच उसके कानों में निधि के कराहने की वो आवाज उसे बेचैन कर रही थी। ठंडे पानी में भी जैसे आग सुलग रही हो। थिएटर में जिस तरह से निधि की सिसकियां थी वो उसे और ज्यादा बेदम कर रही थी। और नहाकर अपने कमरे से बाहर आने के बाद उसने शॉर्ट्स और एक बैगी शर्ट पहनकर खुद को बिस्तर पर डाल दिया। हालांकि इतना आसान कहाँ था। बिस्तर पर लेटे हुए आंचल के ख्याल बार बार निधि की गर्दन, उसके जिस्म की ऐंठन और उस अग्नि कुंड पर पहुंच रही थी जहाँ के रसाव को उसने महसूस किया था। वहां की धधकती अग्नि को अपनी उंगलियों पर महसूस किया था उसने, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं सकी थी। वो सोच ही रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक दी और उठकर आंचल ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, आंचल के भीतर एक क्षण को सब कुछ थम सा गया। बाल अब भी भीगे थे, त्वचा पर स्नान कर की नमी और कुछ देर पहले की वह सहज बेचैनी तैर रही थी। और उसके सामने हल्के नीले गाउन में केली पलकों और सूनी निगाहों के साथ निधि खड़ी थी। आंचल की आवाज खुद को भी अजनबी लगी थी अभी। तुम यहाँ? निधि ने कुछ नहीं कहा। उसकी पलकें झुकी थी, होठ जैसे किसी मौन में जकड़े हुए थे। बस हल्के से वो कमरे में दाखिल हुई, जैसे अपने ही कदमों की आहट से डर रही हो। आंचल ने भी बिना कोई सवाल पूछे दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की हल्की रोशनी में दीवार पर टिके उस घड़ी की टिक टिक अब कुछ ज्यादा तेज सुनाई देने लगी थी।
क्या हुआ निधि, सब ठीक? आंचल ने धीरे से पूछा, जैसे सवाल के साथ और भी कुछ हो जो कांप रहा हो। निधि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पीठ आंचल की तरफ थी। उसकी सांसों की लय जैसे टूटी थी। चेहरा अब भी दूसरी तरफ का और वो खड़ी रही। और फिर अचानक उसने मुड़कर आंचल की तरफ देखा। एक नजरिया जिसमें शिकायत तो नहीं थी, बस एक अजीब सी पुकार थी जो आज शब्दों से परे थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें हजार अनकहे सवाल तैर रहे थे। और इसके साथ ही वो आंचल की तरफ बढ़ती है, धीरे धीरे। और जिस तरह से निधि उसकी तरफ बढ़ रही थी, आंचल के कदम खुद ब खुद पीछे हट रहे थे। क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।